आपको बता दें कि हरियाणा न्यूज ने बीजेपी के घोषणा पत्र से पहले मोहनलाल बडौली से खास बातचीत की। मोहनलाल बडौली ने तीसरी बार जीत का दावा किया है और बीजेपी की 62 सीटें कंफर्म हैं। मोहनलाल बडौली ये कहते नजर आए। बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर भी उन्होंने कहा कि बीजेपी का घोषणा पत्र हर वर्ग के लिए होगा। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में चुनावी तैयारियों का दौर शिखर पर है। बीजेपी हैट्रिक लगाने का दावा इस बार कर रही है। बीजेपी की तैयारियों को लेकर बातचीत करने के लिए हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बडौली जी हमारे साथ मौजूद हैं। हैट्रिक लगाने की आप लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन नहीं लगता कि हरियाणा जैसे राज्य में 10 साल में एंटी इनकम्बेंसी होगी और हैट्रिक का जो मिशन आप लोग लेकर चल रहे हैं, लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, वो मुश्किल होगा? ये ज्योति जी, जो आज 2024 का विधानसभा का चुनाव और लगातार 9.5 वर्षों से हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 2014 में भी सभी मीडिया वाले और बहुत सारे लोग इस प्रकार के आकलन करते थे कि स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में नहीं बनेगी। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता ने पूरे विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देते हुए 47 विधायक 2014 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी। और लगातार हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार से विकास के काम हुए, हरियाणा प्रदेश की जनता ने मन बनाया कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनेगी। और मैं पूरे दावे के साथ आपको कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से सीटों का बंटवारा हुआ, जिस प्रकार से उम्मीदवार आए और जिस प्रकार से अब हमें पता चला कि कौन उम्मीदवार किसके सामने है, आज जो हमारा आकलन है कम से कम 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी की इस विधानसभा चुनाव में सीएम 85 कमल के फूल पर जीत कराने वाले हैं। कम से कम 62 सीटें पूरे दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, कम से कम 62 है, इससे ज्यादा भी आ सकती है, 85 से अधिक भी हो सकते हैं। मैं ये कहता हूँ 62 सीटें कंफर्म है, भारतीय जनता पार्टी जीत कर। अच्छा, पिछली बार 75 पार की आप लोगों ने बात की थी, 40 पर सिमट गए थे, क्या वजह रही? हरियाणा प्रदेश की जनता का जो आशीर्वाद था, हरियाणा प्रदेश की जनता ने जो हमें मैंडेट दिया उसको हमने स्वीकार किया। और कारण तो बहुत सारे होते हैं चुनाव में, कोई एक कारण से तो चुनाव हारता जीतता नहीं है। जनता ने जिस प्रकार का आशीर्वाद दिया और हमने लगातार हरियाणा प्रदेश की जनता की सेवा करने का काम किया है और एक स्पष्ट नीति के साथ हरियाणा प्रदेश में गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचाने का काम किया। बहुत सारे हरियाणा प्रदेश में जो विकास के काम किए, समान विकास का काम, हरियाणा प्रदेश में जो क्षेत्रवाद, परिवारवाद, जातिवाद, जो जिस प्रकार का माहौल 2014 से पहले था, उसको हमने समाप्त करते हुए हरियाणा प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन करने का काम किया। और लगातार जिसका हक जिसको मिलना चाहिए था, मेरिट के आधार पर नौकरी देना, युवाओं के साथ जिस प्रकार से न्याय करने का काम किया, किसानों के साथ किस प्रकार से 24 फसलें MSP के रेट पर खरीदना, ये हरियाणा प्रदेश में हमारी सरकार ने किया है। किस प्रकार से व्यापारियों को अच्छा वातावरण मिले और उनको सारी सुविधाएं मिले, GST के माध्यम से देश में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ, ये हमारी सरकार की बहुत सारी अनेक उपलब्धियां हैं। किस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्येक 20 किलोमीटर पर हमने पढ़ने के लिए व्यवस्था बनाने का काम किया। प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पर मेडिकल कॉलेज बनाने की व्यवस्था हमारी सरकार ने की। आज हरियाणा प्रदेश में 17 मेडिकल कॉलेज प्रत्येक हेडक्वार्टर पर हैं और 5 जो बाकी वो भी बहुत जल्दी हम उनको चालू करने वाले हैं। बहुत सारे काम ऐसे हुए हैं जो आज सोनीपत, चाहे 22 जिले आज हरियाणा प्रदेश में, प्रत्येक जिला को नेशनल हाईवे से जोड़ने का काम किया। आज एक एक जिले में 4-4 नेशनल हाईवे हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक जिले से हमने जोड़ने का काम किया। बहुत सारे ऐसे विकास के काम किए। बिजली के क्षेत्र में जहां कांग्रेस के राज में 2014 से पहले 6 से 8 घंटे बिजली देने का काम होता था, आज 18 से 23 घंटे बिजली देने का काम हमने पूरे हरियाणा प्रदेश में किया। बहुत सारे काम ऐसे हुए हैं और जो चौड़ी चौड़ी सड़कें आप हरियाणा प्रदेश में देख रही है, बहुत बड़ा जो विकास का नया मॉडल हरियाणा प्रदेश को दिया। आज हरियाणा देश के अग्रणी प्रांतों में है और हरियाणा बहुत आगे है। अच्छा, सीएम की सीट बदलने को लेकर और आपके चुनाव न लड़ने को लेकर कांग्रेस हमलावर है, हार का डर बता रही है। आज जो कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार की बात करती है, कांग्रेस पार्टी के अगर किसी विधायक की टिकट कट जाए तो क्या बवाल मचता है। और आज आप देखेंगे हमने जो अपनी सूची जारी की है, 54 ऐसे नए लोगों को हमने टिकट देने का काम किया जो 2019 में हमारे उम्मीदवार नहीं थे। 54 ऐसे हैं और
हमारे 41 विधायक थे, 29 विधायकों को टिकट देने का काम किया है। ऐसे नए लोगों को अवसर देना ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है, भारतीय जनता पार्टी का विचार है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ जो एक लोकतंत्र को मजबूत करने की जो सोच और नीति भारतीय जनता पार्टी की है, हरियाणा में रहने वाले सभी लोगों को बराबर के अधिकार मिले, इस प्रकार की सोच लेके हमने अपने उम्मीदवार भी दिए और हमारी पार्टी की स्पष्ट नीति है कि जिसका हक है उसको हक मिलना चाहिए। आप कह रहे हैं नए लोगों को मौका हमने दिया के बड़ोली साहब, रातों रात जो लोग बीजेपी में शामिल हुए, दल बदल कर आने वाले लोगों को टिकट देना तुरंत, क्या ये भी बीजेपी की नीति है? जिन के साथ 4.5 वर्ष तक हमने गठबंधन में सरकार चलाई, ऐसे 2 विधायकों को हमने टिकट दिया, बबली को और रामकुमार गौतम को। उनके साथ 4.5 साल का सरकार के साथ अनुभव था और अनूप धानक को भी हमने दिया है, तो 3 को दिया है। और ये लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और किस प्रकार से नए लोगों को मौका मिला है, वो सारी चीज़ें राजनीति में और चुनाव के समय होती हैं, उसी प्रकार का काम हमने किया। नए लोगों को मौका दिया, टिकटें कटी कुछ की, कुछ को टिकटें नहीं मिली, नाराज भी हुए, कुछ इंडिपेंडेंट फाइट करने के लिए मैदान में आए, कुछ को मनाने के लिए आप भी पहुंचे, सीएम साहब भी पहुंचे, मना पाए लोगों को? पूरे हरियाणा प्रदेश में मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आज भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता निर्दलीय तौर पर नहीं है। जो दूसरी पार्टी में चले गए, आज वो उस पार्टी के नेता है। भारतीय जनता पार्टी मनाने का प्रयास तो किया आप लोगों ने, खूब मनाया। और किसी भी खुशी के उत्सव में, ये लोकतंत्र की खुशी का त्यौहार है, सबसे बड़ा त्यौहार लोकतंत्र का चुनाव होता है और ऐसे मौके पर अपनों को मनाना भी चाहिए और हमने मनाने की परंपरा की है। ये हमारे सनातन धर्म में वर्षों से ये परंपरा रही है। एक तरफ आप कह रहे हैं आपकी पार्टी के लोग नहीं है, दूसरी ओर आप कह रहे हैं मनाना परंपरा रही है। ये परंपरा रही है, शुरू से ही रही है कि जब कोई उत्सव परिवार में होता है, आज भारतीय जनता पार्टी एक उत्सव के मनाने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को मनाने की हमारी परंपरा है, उसको हमने मनाने का काम किया और वो सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ। आप कह रहे हैं 62 से ज्यादा सीटें आएंगी। उदय भान जी से हमने बात की, वो कह रहे हैं 67 से ज्यादा, 2005 का रिकॉर्ड हम तोड़ने वाले हैं। तो ये तो जब रिजल्ट 8 अक्टूबर को आएगा, देश की जनता बताने का काम करेगी। और कांग्रेस की तो झूठ बोलने की आदत है, जिस प्रकार उन्होंने अपना झूठ का पिटारा खोलने का काम किया है। 500 रुपये का गैस का सिलेंडर जो हम दे रहे हैं, आज जो चीज़ें लागू हैं उनको अपने झूठ के पिटारे में उन्होंने शामिल किया है। जिस प्रकार से रोजगार की उन्होंने बात की, उनके प्रत्याशी जो NIT फरीदाबाद से किस प्रकार से जनता के बीच में उनकी झूठ को खोलने का काम किया है। और उन्होंने स्पष्ट तौर पर किया कि जो 50 वोटें देगा उसको हम नौकरी देंगे। किस प्रकार से जो असंध के उनके प्रत्याशी उन्होंने भी कि कांग्रेस के नेता पहले अपना घर भरेंगे, कांग्रेस के नेता उसके बाद अपने रिश्तेदारों का घर भरेंगे, उन्होंने स्वीकार किया है, जनता के बीच में स्वीकार किया है, तो जनता उसका जवाब देगी। लेकिन कांग्रेस का जो पूरा मैनिफेस्टो है, गारंटी पत्र है, 7 वादे पक्के इरादे, आप लोग भी जारी करना जा रहे हैं अपना संकल्प पत्र। आप लोगों के पास क्या तोड़ होगा या क्या नया होगा, क्या अलग होगा? भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को 11 बजे रोहतक से मीडिया सेंटर से अपने 2024 के विधानसभा चुनाव का संकल्प पत्र जारी करेंगे और तमाम वो सारी चीज़ें आएंगी जो हमारी खिलाड़ियों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए, बहुत सारे व्यापारियों के लिए, सबके लिए जो उसमें भागीदारी रहेगी और जो हरियाणा एक विकास के नए रास्ते की तरफ बढ़े। लेकिन कांग्रेस ने भी लगभग सभी वर्गों को साथ लिया के, महिलाओं का आप जिक्र कर रहे हैं, सिलेंडर वाली बात भी है, आर्थिक मदद वाली बात भी है, प्रतिमा कर्मचारियों को OPS जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है, OPS बहाली का वादा हरियाणा में भी कर दिया गया है, युवाओं के लिए रोजगार की बात है, किसानों के लिए भी की बात तो कांग्रेस MSP की गारंटी कानून का दावा किया गया है। साथ ही जो किसान शहीद हो गए थे, कांग्रेस के मुताबिक किसान आंदोलन में जो किसान शहीद हुए थे, हरियाणा में उनका स्मारक भी बनाया जाएगा। आपको नहीं लगता कि सभी वर्गों को साधने या रिझाने में कामयाब हो जाएगी किसानों के आंदोलन में जो किसान शहीद हुए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनको सहायता देने का काम किया। कांग्रेस से बताए कि किस शहीद किसान को कांग्रेस ने कोई मदद करी हो, आज तक कोई मदद करी हो। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खुद से चंदा इकट्ठा करते हुए किसानों की मदद करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, सेवा ही संगठन है और हमने सेवा करने का काम किया। हमने हर वर्ग का सम्मान करने का काम किया है और आगे भी हमारी सरकार और हमारे भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वो सभी इसी सेवा के काम में लगे रहे। कांग्रेस के अलावा रीजनल पार्टीज का क्या भविष्य देखते हैं हरियाणा में? हरियाणा प्रदेश में रीजनल पार्टियों का अपना वजूद होता है और बहुत सारे देश में बहुत सारी रीजनल पार्टियां हैं, उन्होंने गठबंधन किया है। कहीं कहीं किसी किसी सीट पर वो भी
मजबूती के साथ हैं और उनको भी जनता का आशीर्वाद है। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। मोहनलाल बडोली को आपने सुना, हैट्रिक का दावा कर रहे हैं, 62 से अधिक सीटें लाने की बात इनकी ओर से कही गई है। कांग्रेस के गारंटी पत्र को, कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पत्र इनकी ओर से करार दिया गया है।